कहाँ से आए अपनी बात जानो, राजयोग के पहचानो, इसी राजपथ पर चल कर तुम मानो अपना बसेरा। तन से प्यारे परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु दीप तोड़े भागे, माया मोह तेरा। अंतर मंदिर में ज्योति जगारो, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अभी हम सभी ओम ध्वनि करेंगे 7 बार। पहले श्वास लेकर के छोड़े।
शांति शांति शांति। नौ हाथ को अच्छी तरह से घर्षण करके आंखों पर लगाइए। कान का भी पॉइंट ऊपर वाला अच्छे से ओम शांति। आज 29 सितंबर 2020 प्रातः मुरली। आज मीठे बाबा ने हम बच्चों को अटेंशन दिलाया। मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का सारा मदार है योग पर। योग से ही आत्मा पवित्र बनती है, विकर्म विनाश होते हैं। तो बाबा ने कहा हमारा सारा मदार अपनी योग पर है। पढ़ाई के साथ साथ योग चाहिए। आज का प्रश्न है, कई बच्चे बाप का बनकर फिर हाथ छोड़ देते हैं, कारण क्या होता है? क्या कारण है? बाबा का बच्चा पढ़ाई पढ़ते पढ़ते कुछ सालों के बाद हाथ छोड़ देते। बाबा ने उत्तर में कहा, बाप को पूरी रीति न पहचानने के कारण, पूरा निश्चय बुद्धि न होने के कारण 8-10 वर्ष के बाद भी बाप को फारकती दे देते हैं, हाथ छोड़ देते हैं, पद भ्रष्ट हो जाता है। पढ़ाई छोड़ने के कारण पद भ्रष्ट। दूसरा, क्रिमिनल आई होने के कारण माया की ग्रहचारी बैठ जाती है। तो बाबा ने कहा क्रिमिनल आई वो माया की ग्रहचारी को ले आती है। अवस्था नीचे ऊपर होती रहती है तो भी पढ़ाई छूट जाती है। किसकी पढ़ाई छूटती है? जिसकी आंखें क्रिमिनल होती है, जिसको निश्चय नहीं रहता है कि भगवान पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते ऐसे बच्चे कुछ साल चलते ही फिर बाद में बाबा को पढ़ाई को छोड़ देते। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। अभी समझते हो कि हम सब रूहानी बेहद के बाप के बच्चे हैं। इनको बाप दादा कहा जाता है। जैसे तुम रूहानी बच्चे हो वैसे यह ब्रह्मा भी रूहानी बच्चा है। शिव बाबा का। शिव बाबा को रथ तो जरूर चाहिए ना। इसलिए जैसे तुम आत्मा को अर्गान्स मिले हुए हैं कर्म करने के लिए, वैसे शिव बाबा का भी यह रथ है। क्योंकि यह कर्म क्षेत्र है जहां कर्म करना होता है। वह है घर जहां आत्माएं रहती है। आत्मा ने जाना है हमारा घर शांति धाम है। वहां यह खेल नहीं होता। जो भी खेल है यहाँ है, ऊपर नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं कि शांति धाम घर जाना है। बत्तियां आदि कुछ नहीं होती, सिर्फ वहां आत्मा ही रहती है। आत्मा ने जाना है हमारा घर शांति धाम है। वहां यह खेल नहीं होता है। बत्तियां आदि कुछ नहीं होती, सिर्फ आत्माएं
रहती है। यहाँ आती है पाठ बजाने, तुम्हारी बुद्धि में है यह बेहद का ड्रामा है। बाबा के तो बच्चे तुम्हारी बुद्धि में है कि यह बेहद का ड्रामा है। जो एक्टर्स है उन्हों के एक्ट शुरू से लेकर अंत तक तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं समझाते। ये पढ़ाई हमको कोई साधु महात्मा नहीं समझाते हैं। यहाँ हम बच्चे बेहद के बाप के पास बैठे हैं। अब हमको वापस जाना है। पवित्र तो जरूर बनना है आत्मा को। ऐसे नहीं कि शरीर में यहाँ पवित्र बनना है, नहीं, आत्मा पवित्र बनती है। शरीर तो पवित्र तब बने जब 5 तत्वों ही सतो प्रधान। बाबा कहते हैं आत्मा पवित्र तब बनेगी तो शरीर पवित्र मिलेगा। अब तुम्हारी आत्मा पुरुषार्थ कर पावन बन रही है। वहां आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। यहाँ नहीं हो सकता। आत्मा पवित्र बन जाती है तो फिर पुराना शरीर छोड़ती है, फिर नए तत्वों से नए शरीर बनते हैं। तुम जानते हो हमारी आत्मा बेहद के बाप को याद करती है व नहीं करती? खुद की आत्मा जानती है ना कितना मैं मेरे बेहद के बाप को याद करता हूँ। यह तो हरेक को अपने से पूछना है। पढ़ाई का सारा मदार है इस पर, योग पर, याद पर। बाबा कहते हैं पढ़ाई तो सहज है, समझ गए कि चक्र कैसे फिरता है। मुख्य है ही याद की यात्रा। यह अंदर गुप्त है, देखने में थोड़ी आता है कि आत्मा कैसे बाप को याद करती है। वो तो देखने में नहीं आता है, अंदर से आत्मा याद करती है। उसका रिफ्लेक्शन आत्मा के वाणी और कर्म में दिखाई पड़ती है। याद कितनी करती है। तो बाबा कहते हैं देखने में थोड़ी आता है। बाबा नहीं कह सकते कि ये बहुत याद करते हैं वह कम। हाँ, ज्ञान के लिए बता सकेंगे कि ये ज्ञान में बहुत दिखा है। याद का तो कुछ देखने में नहीं आता है। ज्ञान मुख से बोला जाता है, याद तो है अजपा जप। अनंतर मन से आत्मा बाप को याद करती रहती है। जाप अक्षर भक्ति मार्ग का है। जाप माना कोई का नाम जपता, का नाम जपना। यहाँ तो आत्मा को अपने बाप को याद करना। जाप तो नहीं करना है शिव बाबा, ऐसे जाप भी नहीं करना है। दिल से आत्मा बाप को याद कर। तुम जानते हो बाप को याद करते करते पवित्र बनते बनते मुक्ति धाम शांति धाम में जाकर पहुंचेंगे। कहाँ पहुंच जाएंगे? आत्मा, बाबा कहते बाबा को याद करते करते जाके कहाँ पहुंच जाएगी? मुक्ति धाम शांति धाम। ऐसे नहीं कि ड्रामा से मुक्त हो जाए। मुक्ति धाम जाना माना नहीं कि ड्रामा से मुक्त होना। परम धाम घर आराम करने जाना। मुक्ति का अर्थ है दुख से मुक्त हो, शांति धाम जाए, फिर सुख धाम में आएंगे। पवित्र जो बनते हैं वह सुख भोगते हैं। बाबा ने कहा जो आत्मा पवित्र बनती है वो आत्मा सुख। अपवित्र मनुष्य उनकी खिदमत करते हैं। पवित्र की महिमा है इसमें ही मेहनत। आंखें बड़ा धोखा देती है, गिर पड़ते हैं। नीचे ऊपर तो सबको होना पड़ता है। ग्रहचरी सबको लगती है। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो कहेगा मेरे को तो माया की ग्रहचरी आई नहीं। बाबा कहते माया की ग्रहचरी सबको ऊपर नीचे पटकाती है। ये आत्मा उठती है। भल बाबा कहते हैं, बच्चे भी समझा सकते हैं, फिर भी कहते हैं माता गुरु चाहिए, क्योंकि अब माता गुरु का सिस्टम चलता है। आगे पिताओं का, अभी मदर पावर चल रही है। अभी पहले पहले कलश माताओं को मिलता है। माताएं मेजोरिटी में है। कुमारियां राखी बांधती है पवित्रता के लिए। भगवान कहते हैं यह कामहा शत्रु है, उन पर जीत। राखी बांधना माना
सबको बताया जाता है कि अभी आत्मा पवित्रता की राखी बांधे, प्रतिज्ञा करे। बाबा कहते हैं रक्षाबंधन पवित्रता की निशानी है। वो लोग राखी बांधते हैं, पवित्र तो बनते नहीं, वो सब है आर्टिफिशियल राखी, कोई पावन बनाने वाला नहीं। इसमें तो ज्ञान चाहिए। बाबा कहते हैं राखी भी आर्टिफिशियल और बांधना भी आर्टिफिशियल, क्योंकि कोई पवित्र बनते नहीं, पवित्र बनाने वाला कोई नहीं। यहाँ बाप पवित्रता के सागर आके हम आत्मा को पवित्रता की सच्ची राखी बांधते हैं। तो बाबा कहते हैं पतित को पावन बनाने वाला, सर्व का सद्गति दाता तो एक है, वो भी देहधारी नहीं है। पानी की गंगा तो इन आंखों से देखने में आती है, बाप जो सद्गति दाता है उनको इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। तो बाबा कहते हैं आत्मा को कोई भी देख नहीं सकते कि वो क्या चीज है। कहते भी हैं हमारे शरीर में आत्मा है, उनको देखा है? कहेंगे नहीं। और सब चीजें जिसका नाम है वो देखने में जरूर आती है, आत्मा का भी तो नाम है ना। कहते भी हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। देखो आपकी भ्रुकुटी में अजब सितारा चमक रहा है, दिख रहा है आत्मा को? एक सेकंड आंखें बंद करके देखो, अजब सितारा का चमक कितना है। बहुत चमक रहा है ना, बाबा ने बहुत चमकाया ना। पहले इतना थोड़ी चमकती, अभी बाबा ने चमकाया है। परंतु देखने में तो नहीं आते। परमात्मा को भी याद करते हैं, वो भी देखने में कुछ नहीं आएगा। लक्ष्मी नारायण का तो दिखा जाता है इन आंखों से। लिंग की पूजा और करते हैं, परंतु वो कोई यथार्थ रीति तो नहीं जानते हैं ना। देखते हुए भी जानते नहीं है कि परमात्मा क्या है, ये कोई नहीं जान सकता। आत्मा तो बहुत छोटी बिंदी है, देखने में नहीं आती। ना आत्मा को ना परमात्मा को देखा जा सकता, जाना जाता है। आत्मा को भी जानो, परमात्मा को भी जानो। अभी तुम जानते, तुम्हारा बाबा आया हुआ है इनमें, इस शरीर की अपनी आत्मा भी है। फिर परमपिता परमात्मा कहते हैं मैं इनके रथ पर विराजमान हूँ, इसीलिए बाप दादा कहते। अब दादा को तो इन आंखों से देखते हो, बाप को नहीं देखते हो। जानते हो कि मेरा बाबा ज्ञान का सागर है, वो इस शरीर द्वारा हमको ज्ञान सुना रहे। वो ज्ञान का सागर भी है और पतित पावन भी है। निराकार फिर रास्ता कैसे बताए? प्रेरणा से तो कोई काम नहीं होता है। भगवान आते हैं ये किसी को भी पता नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर यहाँ आता होगा ना। तुम जानते हो अभी हमको बाप पढ़ा रहे हैं, बाबा इसमें आकर पढ़ाते हैं। बाप को पूरी रीति न पहचानने के कारण, निश्चय बुद्धि न होने के कारण 8-10 बरस के बाद आपको पहचानते नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं कुछ समय सुनते हैं अच्छा लगता है, माया बिल्कुल ही अंधा बना देती है। बाप का बन कर फिर छोड़ देते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाता है। अब तुम बच्चों को बाप का परिचय मिला है तो औरों को भी देना है। ऋषि मुनि आदि सब नीति नीति करते गए, आगे तुम भी जानते नहीं थे। बाबा के तो पहले हमें भी पता नहीं था परमात्मा का पहचान। अभी तुम कहेंगे हाँ हम जानते हैं तो आस्तिक हो। आस्तिक बच्चा कौन है? जो बाप को जानता है। बाबा कहते हैं अभी हमको बाबा ने आस्तिक बनाया। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है यह भी तुम जानते हो। सारी दुनिया और तुम इस पढ़ाई से पहले क्या थे? नास्तिक थे। अब बाबा ने समझाया है तो तुम कहते हो हमको परमपिता परमात्मा ने समझाया है और आस्तिक बनाया है। हम रचता रचना के आदि मध्य अंत को
नहीं जानते थे। बाप है रचता, बाप ही संगम पर आकर नई दुनिया की स्थापना भी करते हैं और पुरानी दुनिया का विनाश भी करते हैं। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए ही यह महाभारत लड़ाई है। महाभारत लड़ाई भी पुरानी दुनिया का विनाश है, जिसके लिए समझते हैं उस समय कृष्ण था। अभी तुम समझते हो निराकार बाप था, उनको देखा नहीं जाता। निराकार बाप है लेकिन उनको देखा नहीं जाता है। कृष्ण का तो चित्र है, देखा जाता है। शिव को नहीं देख सकते हैं। कृष्ण तो सतयुग का फ्रेंड्स है, वही फीचर्स फिर हो न सके। एक बार कृष्ण का जो फीचर बना, सेकंड बर्थ में वही फीचर नहीं होता। कृष्ण भी कब कैसे आया यह भी कोई नहीं जानते। कृष्ण को कंस की जेल में दिखाते हैं। कंस कहाँ था? कृष्ण को कंस की जेल में दिखाया है, तो कंस कहाँ था? तो कृष्ण कहाँ था? तो कैसे आएगा फिर? जब कृष्ण सतयुगी आत्मा और कंस कलियुगी आत्मा, तो फिर ये कंसपुरी में कैसे कृष्ण का जन्म? क्या भावार्थ? बाबा कहते सतयुग में तो कंस नहीं आ सकता है ना। कंस असुर को कहा जाता है। इस समय सारी आसुरी संप्रदाय है ना, एक दो को मारते काटते रहते हैं। दैवी दुनिया थी, ये सब भूल गए। ईश्वरीय दैवी दुनिया ईश्वर ने स्थापन की। कौन स्थापन की ईश्वरीय दुनिया? खुद ईश्वर ने। यह भी तुम्हारी बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ। परमात्मा ईश्वरीय दुनिया स्थापन करता है और उसी दुनिया पर उनका शासन चलता है। संगम युग में ये दुनिया में किसी को पता नहीं। बाबा कहते नंबरवार बुद्धि में पुरुषार्थ अनुसार बच्चों का है। अभी तुम हो ईश्वरीय परिवार, फिर वहां होंगे दैवी परिवार। इस समय ईश्वर तुमको लायक बना रहे हैं स्वर्ग का देवी देवता बना। बाप पढ़ा रहा है। इस संगम युग को कोई भी नहीं जानते। कोई शास्त्र में इस पुरुषोत्तम युग की बात नहीं। पुरुषोत्तम मास की शास्त्र में वर्णन है, लेकिन पुरुषोत्तम युग चलता है किसी शास्त्र में वर्णन नहीं। पुरुषोत्तम युग अर्थात जहाँ आत्मा पुरुषोत्तम बनती है। सत्य को कहेंगे पुरुषोत्तम युग। इस समय तो मनुष्य पुरुषोत्तम नहीं। संगम युग भी पुरुषोत्तम युग है और आत्मा उत्तम है सतयुग में, इसलिए सतयुग को भी हम पुरुषोत्तम युग कहेंगे। इनको तो कनिष्ठतम प्रधान कहेंगे। किसको? कली को। ये सब बातें सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई नहीं समझ सकते। बाबा कहते हैं यह आसुरी भ्रष्टाचारी दुनिया। सतयुग में ऐसा कोई वातावरण नहीं। वो थी श्रेष्ठाचारी दुनिया, उनके चित्र है। बराबर ये श्रेष्ठाचारी दुनिया के मालिक थे। कौन? लक्ष्मी नारायण श्रेष्ठाचारी दुनिया के मालिक। भारत के राजाएं होकर गए जो पूजे जाते हैं। पूज्य पवित्र थे, जो ही फिर पुजारी बने। पुजारी भक्ति मार्ग को पुजारी भक्ति मार्ग और पूज्य ज्ञान मार्ग को कहा जाता है। पूज्य सो पुजारी, पुजारी फिर पूज्य कैसे बनते, यह भी तुम जानते हो। इस दुनिया में पूज्य एक भी हो ना सकता। बाबा भी कह रहा है इस कलयुगी दुनिया में एक भी पूज्य आत्मा आपको नहीं मिलेगा। पूज्य परमपिता परमात्मा और देवताओं को ही कहा जाता है। परमपिता परमात्मा है सबका पूज्य। सब धर्म वाले उनकी पूजा करते हैं। ऐसे बाप का जन्म यहाँ गाया जाता है। भारत में ही परम पिता परम पूज्य आते हैं, फिर हमको पूज्य बनाते हैं।
शिव जयंती भी है ना, गायन में शिव जयंती है, नेहरू जयंती, गांधी जयंती हम मना रहे हैं, टैगोर जयंती जो होके गए हैं, कृष्ण जयंती मनाते हैं, कृष्ण होके गए हैं, तो शिव जयंती मनाते माना शिव परमात्मा होकर गए। परंतु मनुष्य को कुछ पता नहीं कि उनका जन्म भारत में होता है। आजकल तो शिव जयंती की हॉलीडे भी नहीं करते, छुट्टी अवकाश नहीं देते, बाकी दिनों में छुट्टी देते, शिव जयंती में छुट्टी सरकार नहीं देता। अभी तो दे रहा है ना सरकार, अभी मिल रहा है। बाबा जी समय साकार मुरली चलाए थे, उस समय शिव जयंती में छुट्टियां नहीं थी। जयंती मनाओ ना मनाओ भाई तुम्हारी मर्जी, ऑफिशियल हॉलीडे नहीं है। जो शिव जयंती को नहीं मानते हैं वो तो अपने काम पर चले जाते हैं, क्योंकि बहुत धर्म है ना बाबा के, तो अलग अलग धर्म में अलग अलग रिवाज है। सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं, वहां यह वातावरण ही नहीं। सतयुग है ही नई दुनिया, एक धर्म, वहां यह पता नहीं पड़ता कि हमारे पीछे फिर चंद्रवंशी राज्य होगा। यहाँ तुम सब जानते हो, तो यह पास्ट हो गया। सतयुग में तुम होंगे, वहां किस पाठ को याद करेंगे? बाबा कहते कौन सा पाठ याद करेंगे सतयुग में? कोई याद करेंगे? चक्र को भूल जाएंगे ना। पास्ट तो हुआ, कलयुग, उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनने से क्या फायदा? सतयुगी देवता बैठ के कलयुग का हिस्ट्री सुनेंगे, उनको क्या फायदा होने वाला है? लेकिन कलयुगी में बैठ करके संगमी आत्माएं अगर सतयुग का हिस्ट्री सुनते तो उनको फायदा है, क्योंकि हमें जानना है। यहाँ तुम जानते हो हम बाबा के पास बैठे हैं, ये बाबा हमारा टीचर भी है, सतगुरु भी है, बाप आए हैं सबकी सदगति करने, सभी आत्माओं को जरूर ले जाएंगे। सब तैयार है जाने को? बाबा ने कल मुरली में कहा ना कि भाई आप तैयार हो ना हो, आपको जाने की खुशी है नहीं है, मैं तो सबको घसीट कर ले जाऊंगा। तो भाई घसीटा हुआ क्यों जाए, खुशी से तैयार होके बाप के साथ नैनों में पलकों पे बैठ करके चले, है ना घसीटा पसंद करेंगे, जरूर ले जाएंगे। मनुष्य तो देह अभिमान में आकर कहते सब मिट्टी में मिल जाना, यह नहीं समझते कि आत्माएं तो चली जाएगी, आत्मा थोड़ी मिट्टी में मिलेगी, बाकी ये शरीर मिट्टी के बने हुए हैं, यह पुराना शरीर खत्म हो जाता है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा चाहे लेती, यह इस दुनिया में हमारा अंतिम जन्म है। यह सब प्रतीक, सदैव पावन तो कोई रह नहीं सकता है। ये भी बाबा कहते हैं कि आत्मा सदैव पावन रहे, ये भी अल्लाह नहीं है। पतित तो पावन ये चक्र है, इसमें घूमना है। सतो प्रधान सतो रजो तमो होते ही, वो लोग तो कह देते हैं सब ईश्वर की रूप है। ईश्वर ने अपने अनेक रूप बनाए हैं खेल पाल करने लिए, हिसाब किताब कुछ नहीं जानते, कहते भगवान अनेक रूप बनाया खेल पाल करने, ऐसा तो नहीं है ना, खेल पाल करने वाले को जानते हैं। बाप ही बैठकर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। खेल में हर एक का पार्ट अलग अलग है, सबका पोजीशन अलग अलग है, जो जैसा पोजीशन वाली होता है उनकी इस प्रकार की महिमा, पोजीशन के आधार पर महिमा, स्टेटस के आधार पर। यह सब बातें बाबा संगम पर ही समझाते हैं। सतयुग में आकर फिर सतयुग का पाठ चलेगा, जब सतयुग में पहुंच जाएंगे वहां सतयुगी पाठ चलेगा, वहां ये बातें नहीं होती। यहाँ तुमको सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में फिरता रहता है। क्या भाई बुद्धि में चक्र फिरा? कौन सा चक्र? सृष्टि का चक्र। लक्ष्मी नारायण थोड़े ही सुदर्शन चक्र दिया जाता है, सतयुग में लक्ष्मी नारायण को सुदर्शन चक्र दिया जाएगा?
कि आप ये 5000 वर्ष के चक्र को फिराओ, बेचारे उनका खुशी और तार सब उठ जाएगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं यह है ही यहाँ के लिए। मूल वतन में सिर्फ आत्माएं रहती है, सूक्ष्म वतन में कुछ नहीं। मनुष्य, जानवर, पशु, पंछी आदि सब यहाँ होते हैं, क्योंकि मैदान है ना खेलने का, इसलिए सब यही है। सतयुग में मोर आदि दिखाते हैं। आज बाबा ने बहुत सुंदर पॉइंट कहा, सतयुग में मोर दिखाते हैं, ऐसे नहीं कि वहां मोर के पंख निकाल पहनते हैं, मोर को थोड़े ही दुख देंगे। ऐसे भी नहीं, मोर का गिरा हुआ पंख ताज में लगाएंगे, लगाएंगे। बाबा कहते हैं मोर का पंख लगाने की ना कृष्णा के माथे पे चाहिए ना दूसरा, नहीं, ताज में झूठी निशानी दे दी। वहां तो सब खूबसूरत चीजें होती है, गंदी कोई चीज का नाम निशान नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं होती जिसको देखकर घृणा आए। नफरत करने वाली चीज एक भी सतयुग में हमारे को नहीं मिलेगी। यहाँ तो गंदगी को देख के क्या होता है, घृणा आती है। वहां जानवरों को भी दुख नहीं होता है। सतयुग कितना फर्स्ट क्लास होगा, सोचो हमारा सतयुग कितना फर्स्ट क्लास होगा। नाम ही है स्वर्ग, हेवन, नई दुनिया। यहाँ तो पुरानी दुनिया में देखो, बरसात के कारण मकान गिरते रहते हैं, मनुष्य मर जाते, अर्थक्वेक हो गई, सब दबकर मर जाए। सतयुग में बहुत थोड़े होंगे, फिर बाद में बुद्धि को पाते रहेंगे। पहले पहले कौन होंगे? सूर्यवंशी आत्माएं वो होंगे। जब दुनिया 25% पुरानी होगी तो पीछे चंद्रवंशी। सती का राज्य 25% पूरा हुआ तो त्रेतायुग आया। सती को 1250 वर्ष है, वह 100% पावन दुनिया, नई दुनिया, जहाँ देवी देवता राज्य करते हैं। तुम्हारे में भी बहुत इन बातों को भूल जाते हैं भाई, भूलना नहीं कि हमारा सतयुग 100% सब कुछ हमें प्रधान फर्स्ट क्लास में। अभी भी दुनिया में कोई बहुत बड़ा शानदार टिप टाप मकान होटल बनाते हैं, सब कुछ उसमें नई सेटअप होता है, तो जाने वालों को कितना खुशी और सुकून मिलता है, जितनी समय के लिए जाते हैं खुश हो जाते हैं, है ना। तो बाबा कहते सतयुग में फिर क्या नहीं है। राजधानी तो स्थापन होनी है, हाथ फैल नहीं होना है। पुरुषार्थ की बात है, बाबा सभी बच्चों से एक ही समान तदबीर कराते हैं। बच्चों का पुरुषार्थ ना एक समान, ये बाबा चाहते हैं। शानदार हो, बाबा सबको एक समान पुरुषार्थ कराते हैं। तुम अपने लिए विश्व पर स्वर्ग की बात सही स्थापन करते हो। सुना भाई, क्या कर रहे हैं? अपने लिए विश्व पर स्वर्ग की बात सही स्थापन करते हो। अपने को देखना है उसमें हम क्या बने, स्वर्ग की बात सही की दुनिया में हम क्या बनेंगे? हाँ, देखना है अपने को। देखो बताओ, दिख रहा है क्या बनेंगे? अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, सदा रहे हंसते, एक बाबा से रखे सर्वरिश्ते, हम बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते, आएंगे सतयुग में बादशाही के वास्ते, पक्का पक्का पक्का। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार,
धारणा की पॉइंट ध्यान रखो, इस पुरुषोत्तम युग में स्वर्ग के देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़कर स्वयं को लायक बनाना, पुरुषार्थ में हाथ फैल नहीं होना, दिल से कष्ट नहीं होना, भाई मेरे से तो नहीं होगा, मैं तो नहीं कर सकता, ऐसा निराश भाव अपने में नहीं लाओ। दूसरा, इस बेहद के खेल में हर एक एक्टर का पार्ट और पोजीशन अलग अलग है। जैसी जिसकी पोजीशन वैसा उसे मान मिलता है। यह सब राज समझ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का सिमरन कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना। हम सभी आज कौन है? ब्राह्मण स्वदर्शन चक्रधारी। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को बुद्धि में सिमरन करना है। आज का वरदान, कल का वरदान तो याद है ना? कल का वरदान कल कर दिया, पास्ट कर दिया, अभी प्रेजेंट में है बुद्धि में। क्या था कल का वरदान? बाबा ने कहा था बीती बातों को भूल जाना है, इसलिए हम भूल गए, वरदान को तो नहीं भूलेंगे। हाँ, और याद कराओ क्या? बाबा ने कहा बीती बातों को बीती करो और रहम दिल बन करके दूसरे किसी ने कुछ कहा है उसको अंदर में संभाल और सदा शुभ चिंतक भव। आज वरदाता का वरदान स्वयं को दे। श्रीमत से मनमत और जनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे सो कल्याणी भव। श्रीमत से मनमत और जनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे सो कल्याणी भव। कितना गहरा रहस्य बाबा ने बताया। बाबा ने बच्चों को सभी खजाने सो कल्याण और विश्व कल्याण के प्रति दिए, लेकिन उन्हें व्यर्थ तरफ लगाना और कल्याण के कार्य में लगाना, श्रीमत में मनमत और जनमत की मिलावट करना, यह अमानत में खयानत है। तो बाबा ने हम बच्चों को क्या क्या खजाना दिए? हमारा समय भी बाबा से मिला है, ये जन्म भी हमें गिफ्ट मिला है ना, ब्राह्मण जीवन। तो बाबा कहते ये ब्राह्मण जीवन में समय, संकल्प, श्वास, बोल, कर्म, ज्ञान, गुण, शक्तियां, जो भी खजाने हमारे पास है चेक करो, उसको मैं आत्मा सो कल्याण विश्व कल्याण के सिवाय कभी मनमत में कभी जनमत में आ करके और बाबा कहते मिलावट तो नहीं करता और कल्याण कार्य में तो नहीं लगा रहा। अब इस खयानत और मिलावट को समाप्त कर रूहानियत और रहम को धारण कर। बाबा कहते देहभान भी मिलावट है, देह अहंकार भी मिलावट है ना, विकार भी मिलावट है। तो इससे इसको समाप्त करो, मिलावट को समाप्त करो, रहम दिल बनो और रूहानियत को धारण करो। अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम कर सो कल्याणी बनो। बाबा कहते अभी समय है अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम करके सो कल्याणी बनो। सो को देखो, बाप को देखो, औरों को नहीं देखो, दूसरों को नहीं देखो, घड़ी घड़ी स्वयं को देखो और अपने बाप को देखो। बाबा का दिया हुआ अमानत में मैं सारे दिन के अंदर कोई खयानत तो नहीं किया, मेरा घाटा तो नहीं। आज का स्लोगन, सदा हर्षित वही रह सकते हैं जो कहीं भी आकर्षित नहीं। एक बाबा के सिवाय हमारे पास और कोई भी आकर्षण न हो, तब हमारी आत्मा सदा हर्षित रह सकती। कहीं पर आकर्षण में चली गई आत्मा, बाबा कहते हैं हमारा खुशी गुम हो जाती, आधारित हो जाते। अच्छा, ओम शांति।
तो आज विशेष एक अव्यक्ति सारे के भी पॉइंट हम सुनेंगे। बड़ी दादी जी का पॉइंट है कि स्वयं को ट्रस्टी और निमित्त आत्मा समझो। ये समर्पित आत्मा व ट्रस्टी आत्माओं की विशेषता हमारी बड़ी दादी प्रकाश मणि जी ने सुनाए हैं। प्रवृत्ति वालों को तो कई प्रकार की प्रवृत्ति को देखना पड़ता, निभाना पड़ता, संभालना पड़ता, लेकिन जो समर्पित है उन बंधनों से भी मुक्त है। हमारा तो जवाब है, हम हुए मर गई तुम। समर्पित वालों के लिए क्या है? खुद गए तो दुनिया मर गई, हम बाबा तेरे पर बलिहार हो गए। हमारे दिल दुनिया से मरी पड़ी, ना हम दुनिया के हैं ना दुनिया हमारी। कि दुनिया खलास होने के पहले हम दुनिया से खलास हो गए, बाबा के बन गए ना, तो दुनिया से मर गए। हम दुनिया को पैगाम देने वाले पैगंबर है और कोई से किसी भी प्रकार का बंधन नहीं। सभी को पैगाम देना, संदेश देना, बाबा ने हम बच्चों को यह सेवा की ड्यूटी दी है। लेकिन स्व उन्नति के लिए बाबा ने कहा है, हे बच्चे तुम हो बेहद के वैरागी, बेहद के त्यागी और बेहद के तपस्वी। तुम राज ऋषि, तुम राज योगी, एक बाबा के सिवा तुम्हारा और कोई नहीं। तुम तो बाबा के प्राण, बाबा तुम्हारे प्राण और कोई नहीं। ऐसा समर्पित बुद्धि होके हमें ट्रस्टी बन के चलना है। और आज ये महीना का लास्ट है, 2 दिन रहा। दिव्य जन्म की स्मृति द्वारा साधारणता को समाप्त। सारे दिन के अंदर हमें चेक करना है मैं कितना समय दिव्यता की स्मृति में रही और कितना समय साधारण। मैं कि दिव्य आत्मा हूँ, ये स्मृति विस्मृति नहीं होना चाहिए। आत्मा के उड़ने की स्पीड दिव्यता के आधार पर है। कोई उड़ती कला में जाएगी जितने आत्मा दिव्यता को धारण करेगी। जैसे एरोप्लेन उड़ते हैं तो जितनी पावर वाला होगा उतनी स्पीड तेज होगी। तो यहाँ भी जिसकी जितनी दिव्यता है, स्वच्छता है, अर्थात डबल रिफाइननेस है, जितना बुद्धि दिव्य है उतनी स्पीड तेज होगी। 1 सेकंड में और स्पष्ट रूप में चक्कर लगा सकेंगे। सो दर्शन स्थिति में स्थित रहने वाले चलते फिरते नेचुरल रूप में अपने दिव्य संकल्प, दिव्य दृष्टि, दिव्य बोल, दिव्य कर्म द्वारा अन्य आत्माओं को दिव्य मूर्त अनुभव। हमारी चलते फिरते बाबा कहते हैं नेचुरल रूप में संकल्प में भी दिव्यता हो, दृष्टि में, वाणी में और कर्म में अन्य आत्माओं को ये महसूस हो, ये दिव्य मूर्त आत्मा। अच्छा, ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करेंगे।